भोरंज में 600 मतदान कर्मियों ने लिया चुनावी प्रक्रिया का दूसरा पूर्वाभ्यास। पोलिंग पार्टियां एक टीम वर्क की तरह कार्य करके संपन्न करें चुनावी प्रक्रिया। संजय स्वरूप। आम लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के लिए भोरंज में तैनात 600 पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों की दूसरी चुनावी रिहर्सल शनिवार को मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज के प्रांगण में संपन्न हुई। इसमें चुनावी प्रक्रिया में तैनात महिला व पुरुष कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया से प्रशिक्षित करके पोलिंग पार्टियों से एक टीम वर्क की तरह कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर 36 भोरंज विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम संजय स्वरूप ने चुनावी प्रक्रिया में लगे सभी कर्मचारियों को संबोधित कहा कि चुनावी प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करके निष्पक्ष और सफल चुनाव करवाना होगा, क्योंकि सभी कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी रिहर्सल में निर्वाचन सामग्री, ईवीएम, वीवीपैट, मॉक पोल, राजनीतिक पार्टियों के एजेंट के रोल, मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदान केंद्र में मोबाइल फोन का न होना, ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन मोड, ईवीएम वीवीपैट का रिसील करना, बैटरी चेंज करना व अन्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समझे। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ हर कार्य जिम्मेवारी और ईमानदारी से करे, क्योंकि चुनावी ड्यूटी एक जिम्मेवारी का कार्य है और एक टीम वर्क है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के आरंभ से लेकर अंत तक बताए गए मैन्युअल के अनुसार ही कार्य करें और अपनी मर्जी के कोई भी कार्य न करने की हिदायत दी। चुनावी ड्यूटी में तैनात पोलिंग पार्टियां बिना सुरक्षा कर्मी से नहीं जाएगी और न ही निजी वाहनों का प्रयोग करेगी। इस दौरान इलेक्शन कानून गो ट्विंकल ठाकुर, मास्टर ट्रेनर प्रो पूजा प्रो विवेक चदल, डॉक्टर आशा प्रो तिलक राज ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर भोरंज तहसीलदार बालकृष्ण, नायब तहसीलदार पृथ्वीचंद, प्रधानाचार्य डॉक्टर ओ.सी. भाटिया व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर राजकीय महाविद्यालय भोरंज के अदात्रों द्वारा नाटक के माध्यम से कर्मचारियों को मतदान करवाने के लिए नाटक के माध्यम से प्रशिक्षित किया तथा वोट डालने के लिए जागरूक किया। छात्रों की इस प्रस्तुति को कर्मचारियों व अधिकारियों ने खूब सराहना की। पोलिंग कब शुरू होनी है, अब वो आ चुका है। पोलिंग जो है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होनी है। और जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि मॉक पोल जो है वो 1.5 घंटे पहले यानी कि 90 मिनट पहले शुरू होना है, तो आपको लगभग 5:30 बजे मॉक पोल के लिए मशीनें तैयार कर लेनी है। ये आपने ख्याल रखना है। और क्योंकि मशीनें 5:30 तैयार होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पर कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। ये आपने सुनिश्चित करना है। साथ ही कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कैंसल के लिए अप्लाई किया था, तो शायद उनकी कैंसिल नहीं हुई। तो मैं भी आपको ये बता दूँ कि ड्यूटीज़ कैंसिल हो चुकी हैं और आपको 1-2 दिन में, शायद मंडे तक आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे जिनकी कैंसिल हुई है। लेकिन हमने जानबूझकर नहीं बांटे हैं, क्योंकि मैंने बॉर्डर फिल्म देखी है ना, उसमें जिसकी छुट्टी कैंसिल आज मिल जाती है और बड़ा खुश होता है, फिर मॉरल डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर जो आज हमने बुलाया है वो हम सिर्फ आपको ब्रीफ करना चाहते थे। जो हमने पहले पढ़ा है उसको हम बताना चाहते थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ डिग्री कॉलेज भोरंज के इन छात्राओं का और इनके अध्यापकों का, जिन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से आपको पूरे का पूरा मॉक पोल और प्रोसेस जो है वो करके दिखाई। मैं और पूजा मैम तो आपको पहले भी बोर कर चुके हैं, थोड़ी देर हम और लेंगे आपका भी। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपकी ड्यूटियां जो हैं, भोरंज वालों की ड्यूटियां जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में लगनी हैं। बड़सर और सुजानपुर, जैसा कि आपको विदित है कि वहाँ पर उपचुनाव भी होना है, तो उस प्रोसेस की को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ट्रेनिंग कराई थी। क्योंकि वहाँ पर 2 ईवीएम लगनी है, 2 जगह वहाँ पर जो है वोटिंग होनी है। पहला जो ईवीएम होगी, जो प्रेसिडिंग पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 के साथ होगी, वो लोकसभा की होगी। उसके बीच में पोलिंग ऑफिसर नंबर 4 बैठेगा और उसे नेक्स्ट जो होगी वो होगी बाई इलेक्शन की एसी। तो ये आपने ख्याल रखना है। मैं साथ में ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो डीडीओज के थ्रू आई हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ में
कैंसिल भी हुई हैं। महिलाओं ने भी, काफ़ी सारी महिलाओं ने मेरे को अप्रोच किया था कि उनकी ड्यूटी कैंसिल की जाए, और हमने उनको जो भी जेन्युइन हमको लगता था उनको हमने रिकमेंड भी किया था और कैंसिल भी किया है। लेकिन अभी हमने आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी दी है, तो ये सुनिश्चित कर लें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही उस डायरी को ले। हर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास वो पीआरओ डायरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पोलिंग ऑफिसर ने वो रिसीव कर ली हो, ये सुनिश्चित कर लें आप, क्योंकि हमारे को वहाँ पर पता चल जाएगा किसके पास वो थी। दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपने, क्योंकि जब चुनाव करने जाना है तो बहुत ही आपको कॉन्फिडेंट होना है कि आपको ईवीएम के साथ मशीन को जोड़ना आना चाहिए, जो कि अभी आपको बताया इन्होंने कि आपको बीयू को वीवीपैट के साथ जोड़ना है, वीवीपैट को अपने सीयू के साथ जोड़ना है। और जो मोड आपके थे वो भी मैडम ने बड़ी क्लियरली बताया आपको कि आपने जब भी मशीन जोड़नी है तो आपने उनको ऑफ में, सीयू है जो है आपका ऑफ रहना चाहिए, और वीवीपैट का जो मोड है वो आपका स्लीपिंग मोड में होना चाहिए। वर्किंग मोड में आपने, जब आपने स्टार्ट करनी है उसके बाद ही उसको वर्किंग मोड में लाना है। मैंने अब पिछली बार ट्रेनिंग में भी आपको बताया था कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। हमारे पास यहाँ पर 128 ईवीएम आई थी और हमने उसकी कमीशनिंग की, और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर हमको अंदेशा था कि वीवीपैट ज़्यादा खराब होते हैं, लेकिन हमारा एक भी वीवीपैट, 151 में से एक भी वीवीपैट खराब नहीं निकला है। सिर्फ 3 सीयू और एक बीयू हमारी खराब है, जिसमें बटनों में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो हमने चेंज कर दी है। तो इसमें ईवीएम में कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। मैंने पिछली बार ही बताया था, पूजा मैम ने भी आपको पिछली बार बताया था कि आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी मशीन जोड़नी है तो आपका सीयू ऑफ होना चाहिए, और आपकी तार जो है, मैंने आपको बताया था कि सीयू के पास अपनी कोई तार नहीं होती, वीवीपैट के पास एक तार होती है और बीयू के पास होती है। बीयू की आपने वीवीपैट में लगानी है और वीवीपैट की आपने सीयू के साथ लगानी है। यही आपने सुनिश्चित करना है।